कैसे हैं भाई? देखिए आज का टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जो आगामी जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ और ये उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। देखिए इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो है पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, सिंधु सभ्यता संबंधित है ए प्राग ऐतिहासिक युग, बी आद ऐतिहासिक युग, सी ऐतिहासिक युग से और डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। देखिए हमारा इसका आंसर बनेगा ये बनेगा हमारा आद ऐतिहासिक प्रोस्टो हिस्टोरिक एज, यानी आंसर बना हमारा बी। ये बी आंसर हो जाता है। अब देखिए बी आंसर बना कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं इतिहास के जो है विभाजन प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है। वहीं पर देखिए प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा हुआ? जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्राग इतिहास काल कहा गया है। वहीं पर देखिए आद ऐतिहासिक काल वह है जिसमें लिपि में साक्ष्य तो है किंतु उनके अपाठ्य या दुर्बोध होने के कारण इनमें से कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष नहीं निकलता है। वहीं पर देखिए मतलब जो है जहां पर लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं वह देखिए ऐतिहासिक काल कहा जाता है उसको जो है। अब इस दृष्टि से देखिए पाषाणीय सभ्यता प्राग ऐतिहासिक तथा सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। वहीं पर देखिए मतलब जो है जो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया है। और सिंधु सभ्यता यानी शब्द जो है का सर्वप्रथम प्रयोग मार्टिमर व्हीलर ने किया था तथा व्हीलर ने ही पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की जो तिथि निर्धारित की थी वो 2500 से लेकर 1500 बीसी पूर्व स्थापित निर्धारित की थी। देखिए इसका आंसर बना हमारा आज ऐतिहासिक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है ए राखलदास बनर्जी दयाराम साहनी, जॉन मार्शल ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव रंगनाथ और माधव स्वरूप वत्स और बी.वी. राव। देखिए आंसर बनेगा इसका आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, आंसर बना ए। अब देखिए इसमें जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लेते हैं और हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था या बताया था। 2 प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा यानी कि पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है तथा मोहनजोदड़ो जो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है के प्राचीन स्थलों से मतलब जो है पूरा वस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। पता होना चाहिए, ज्ञातव्य है कि इसके पहले वैदिक संस्कृति को ही प्राचीन भारतीय सभ्यता समझा जाता था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों की खोज हुई। अब सबसे प्राचीन सभ्यता वो सिंधु घाटी है। अब देखिए इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? देखिए हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? देखिए मैं पहले से बताया आपको, यह इसमें देखिए द्वितीय नगरीकरण, तृतीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण, चतुर्थ नगरीकरण। देखिए सिंधु सभ्यता जो है वो हमारा प्रथम नगरीकरण या फर्स्ट अर्बनाइजेशन का प्रतिनिधित्व करती है।
आंसर बना हमारा सी, ये आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है, यह बताता है कि हड़प्पा वासी अपने खेत में हल चलाते थे। ए बना। बी, हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीज का छिटका बुआई करते थे। सी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। डी, हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों का व्यापार सुस्थापित था। देखिए इसमें जो आंसर बना है वो हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, आंसर बना है सी। अब देखिए हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह बताता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था और इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। जुते हुए खेत का जो साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होता है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं और अनाज के कारण ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नगार सिंधु सभ्यताओं का सबसे बड़ा इमारत थी और हड़प्पा की में राजकीय नियंत्रण के कारण ही उसके दस्तकार एक रूपता प्रदर्शित होता है। वहीं पर देखिए माना जाए जो सभ्यता धर्मतंत्र एकात्मक थी, हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है और जिसका उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ। इसके उत्खननकर्ता बी ए स्मिथ से संबंधित है। इसके उत्खननकर्ता में बी ए स्मिथ सम्मिलित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग नगर के पश्चिम में था और नगर जो है दुर्ग व निचला शहर व्यापक विभक्त था तथा ज्यादातर घरों में ईंटों का अनुपात समान था। देखिए आंसर बना इसका सी। हड़प्पा के लोग की राज्य व्यवस्था जैसे वस्तुपरक साक्ष्यों से वर्णित होता है कैसी थी, यानी बताना हड़प्पा के लोग की जो राज्य व्यवस्था है वो कैसी थी। ए, पंथ निरपेक्ष संघवादी। बी, धर्मतंत्रीय संघवादी, कुलीन तंत्रीय, धर्मतंत्रीय एकात्मक। देखिए आंसर बनेगा इसका धर्मतंत्रीय एकात्मक, यानी आंसर बना इसका डी। ये क्वेश्चन में आपके पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं इसको भी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हड़प्पा में दस्तकारी आश्चर्यजनक कोटि के मानवीकरण को प्रदर्शित करती है कि नायर के अनुसार इस तरह की उपलब्धि का संभव कारण क्या है। ए, कच्चे माल का स्थानीय स्तर की प्राप्ति। बी, दस्तकारी के लिए केंद्रीकृत बाजार। सी, दस्तकारों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण केंद्र। डी, राजकीय नियंत्रण। देखिए आंसर बनेगा इसका स्टेट कंट्रोल या राजकीय नियंत्रण, आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। देखिए आंसर बनेगा इसका राखीगढ़ी, आंसर बना है डी। अब देखिए यहां पर भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में दरदस नदी के किनारे स्थित है। इसी स्थल की खोज 1963 में सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी, जहां से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। यहां से सिंधु कालीन मृदभांड में कुल्हड़, नाद, थाली, विशाल घड़े, तस्तरिया एवं मिट्टी के पशु की आकृतियां प्राप्त हुई है। देखिए इसका आंसर बना हमारा, देखिए डी। नेक्स्ट, चंदहुडों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया, यानी चंदहुडों के ए, जॉन मार्शल, बी, जे एच मैके, सी, IRM व्हीलर और डी, ओरल स्टाइन। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका जे एच मैके, आंसर बने बी।
अब देखिए जो है अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिका एंड ईरानियन स्टडीज तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में EJH मैके ने सन 1935-36 में चनहुंदड़ों का उत्खनन किया। चनहुंदड़ों की जो खोज है 1931 ईस्वी में NG मजूमदार ने की थी। यह पुरास्थल मोहनजोदड़ो से लगभग 80 मील दूर सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है और यहां से झुककर एवं झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चनहुंदड़ो व लोथल से मनका बनने का प्रमाण भी मिला है। देखिए जो है झुककर झाकर संस्कृति का ही परिपक्व रूप जो है वो सिंधु घाटी को मानते हैं। यानी सिंधु घाटी में बहुत सारे विद्वानों का जो है विचार है, भले इसका उत्खनन कैसे हुआ इसमें मतभेद है, कोई कैसा कहता है, लास्ट अल्टीमेटली यही है सिंधु घाटी का जो उत्खनन है, जो उदय हुआ है वो हमारी जो है लोकल संस्कृति जैसे झुकर झाकर संस्कृति इनका ही विकसित रूप जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा जा सकता है। देखिए आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन पुरास्थलों में मणिका बनाने के कारखाने का प्रमाण मिलता है? ए चनहुंदड़ो, बी मोहनजोदड़ो, सी कोटदीजी, डी लोथल। देखिए आंसर बना इसमें चनहुंदड़ो और लोथल, यानी आंसर बना हमारा सी। 1 और 4 इसका आंसर बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है। देखो हड़प्पा कालीन ताम्र रथ की बात करते हैं हम, वो प्राप्त हुआ है ए कुणाल से, बी राखीगढ़ी से, सी दैमाबाद से, डी बनावली से। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बना हमारा दैमाबाद, यानी कि जो महाराष्ट्र में है, ये बना आंसर डी। अब देखिए गोदावरी घाटी या गोदावरी नदी के में महाराष्ट्र प्रदेश का अहमदनगर जिले में परवरा नदी के बाएं किनारे पर दैमाबाद स्थित है और दैमाबाद से ही मिट्टी के कुछ टीकरे प्राप्त हुए हैं जिन पर चिर परिचित सिंधु लिपि के कुछ लिखा है या लिखा मिला है, यद्यपि अभी भी संदेहास्पद स्थिति में है। और हड़प्पा कालीन ताम्र रथ की भी प्राप्ति दैमाबाद से हुई है और दैमाबाद सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है या दक्षिणतम बिंदु है जो महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए इसके अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका जो है पूरब में आलमगीर, पश्चिम में सुतकांगनडोर, उत्तर में जो है देखिए आपका जो है ये मतलब जो है आपका यानी कि जो है दक्षिण में आपका बनता है दैमाबाद। और देखिए इसका जो है ये आंसर बने इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसको देखिए सुमेलित करना है आपको। देखिए जो है इसमें देखिए आप आंसर लिख लेंगे। देखो शुरू में कहा ऐसा करने के लिए ऐसा करते हैं ए बी सी और डी ऐसे लिखते हैं, इनको ऐसे सोल्व करेंगे आप। देखिए आपका लोथल जो है ये है गोदीबाड़ा है, यानी कि 1 का 2। कालीबंगा देखिए ये है हमारा जोता हुआ खेत यानी 1। धोलवीरा यानी देखिए ये हड़प्पा लिपि का यानी ये 4 है। उसके बाद देखिए हमारा जो है बनावली है पक्की ईंटों का मिट्टी बने, ये 3। यानी आंसर बना 2 1 4 3, यानी कि 2 1 4 3। देखो उसमें ये बना आंसर हमारा 3। मतलब समझ लिए लोथल जो है गोदीबाड़ा है, कालीबंगा जुता हुआ खेत और उसके बाद धुलवीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चूनों वाला शिलालेख, वहीं पर बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, तुर्काकोटदा
ये है जेपी जोशी, धोलवीरा, बीके थापर। देखिए आंसर बनेगा इसमें धोलवीरा बीके थापर, यानी आंसर बना डी। अब देखिए धोलवीरा जो है गुजरात प्रांत में स्थित है। यहाँ के टीले की खोज डॉक्टर जेपी जोशी ने सर्वप्रथम 1967-68 में की थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे, जबकि इनके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ही एक अन्य अधिकारी डॉक्टर आर एस बिष्ट के मार्गदर्शन में 1990-91 में किया गया था। यहां से सुरक्षा ग्रह के प्रमाण प्राप्त होते हैं या मिले हैं। आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, अधिसंख्या हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में, नर्मदा घाटी में। देखिए आंसर बनेगा इसका सरस्वती घाटी में ज्यादा मिले हैं, यह बना हमारा सी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों का उत्खनन सिंधु नदी क्षेत्र में पाए जाने के कारण ही इसका नाम सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। परंतु इस सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों में सर्वाधिक संकेंद्रण लगभग 80% स्थल घग्गर हरकरा यानी प्राचीनतम सरस्वती नदी के किनारे हैं, इसलिए इसे सरस्वती घाटी कहना चाहिए। अब देखिए मतलब जो है बहुत सारे नगर, जैसे मान लिया हम बात करते हैं, देखिए इसमें देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु पे है, कालीबंगा घग्गर पे है, लोथल भगोआ पे है, रोपड़ सतलुज पे है। देखिए आंसर बना इसका हमारा सी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए, पक्की ईंटों से बनी इमारत, बी, प्रथम असली मेहराब पूजा स्थल, और डी, कला और वास्तुकला, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बना इसकी जो है सिंधु सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पक्की ईंटों की इमारत। आंसर बना हमारा ए। अब देखिए सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है पक्की ईंटों से बनी इमारत है, जो इसके नगरीकरण या अर्बनाइजेशन का घोतक है। और हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं सेलखड़ी से बनी मिली हुई है। देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे ए, पशुपति की, इंद्र वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। आंसर बना हमारा देखिए ए यानी पशुपति की। अब देखिए मतलब सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। प्राप्त पुरुष मण्य मूर्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्रिमुख देवता या त्रिमुखी देवता के हैं। मार्शल ने इस मूर्ति को या इस मूर्ति का जो समीकरण है वो आदि शिव के साथ किया है, यानी इसे आदि शिव की संज्ञा दी है। यह योग मुद्रा में बैठा हुए हैं और इस पशुओं से घिरे हुए हैं। पशुपति शिव के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में मार्त देवी की पूजा होती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ हड़प्पा काल में या पूर्व आर्य काल में से ही माना जा सकता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय जो था मतलब है वो एक सरंगी पशु है। विष्णु के पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। हड़प्पा सभ्यता में देवी और देवताओं दोनों के पूजे जाते थे, किंतु धार्मिक तत्व वर्चस्वशाली नहीं था। घोड़े के अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। देखिए इसमें जो है इसका आंसर बना हमारा ए, ये हो गया ए। देखिए क्वेश्चन में डिस्कस करें आपके साथ को देख लीजिए। बाकी आपसे इसमें इतना ही कुछ है। नेक्स्ट